हम लोग इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के जो है चेंज करने वाला फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन 123 को देखेंगे। एकदम बढ़िया से ध्यान लगाकर समझने का कोशिश कीजिए। एकदम पूरा समझाने का हम प्रयास करेंगे और नो बकवास, सीधा क्लास। कहता है यहाँ पहला क्वेश्चन, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो cos a का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, a अब प्लस बी बराबर दिया है 90 डिग्री और cos a का मान पूछ रहा है। मतलब जहां a है वहां यहां से a को जो है यहां से a का वैल्यू निकाल कर यहां रख देना है। कैसे रखेंगे सर? तो a को अकेले कीजिए, ये प्लस वाला b काची में जाएगा, माइनस में, तो 90 माइनस बी हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जहां a है वहां हम 90 माइनस बी रख सकते हैं। कैसे आ गया? प्लस वाला माइनस में गया, तो यहां हो जाएगा cos एक, यहां पर ये वाला वैल्यू रख दीजिए 90 माइनस बी। आपको हम पिछला वीडियो में बताए थे कि 90 पर चेंज हो जाता है, cos किसमें बदलता है जी? साइन में। आई बी यहां रह जाएगा, मतलब आंसर साइन बी हो जाएगा। साइन बी देखिए सी नंबर आंसर। जिसको दिक्कत है समझने में, पार्ट 7 ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 7 पहले देखिए और तब इसको देखिए, पूरा 100% समझ में आएगा। और नहीं तो कुछ बुझाए वो नहीं करेगा, क्योंकि 123 क्वेश्चन है। तो भाई उतना हम ज्यादा नहीं करेंगे इसमें, बस पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए और कोण बी पूरक कोण हो। सर पूरक कोण किसे कहते हैं? दो कोण जोड़ना पर 90 डिग्री आ जाए तो उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे 30 और 60, बोलिए जोड़ना पर 90 आएगा कि नहीं आएगा? तो आप कहिएगा कि हाँ सर आ जाएगा, तो आ जाएगा, तो ये पूरक कोण है। कोई भी दो कोण ले लीजिए, 80 या 10, पूरक है क्योंकि जोड़ना पर 90 आ रहा है। तो दो कोण जोड़ना पर 90 आ जाए तो उसे पूरक कोण कहते हैं। कहा कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण ए या कोण बी पूरक है, मतलब ए और बी जोड़ना पर कितना आएगा? 90। तो कह रहा है कॉट सी का मान बताइए, कॉट सी का। आप ही बताइए कि ए प्लस बी 90 आ रहा है कोई त्रिभुज में, कोई त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज ए बी सी, ये वाला कोण है, ये वाला कोण जोड़ना पर 90 आ रहा है, तो आप बताइए ये कितना रहेगा? तो 180 हो जाएगा। ये कितना कितना है वो नहीं पता, लेकिन दोनों जोड़ना पर 90 डिग्री आ रहा है, तो सी 90 रहेगा तब ना जोड़ के 180 पूरा करेगा। यहाँ सी जो है 90 रहेगा तब ना जोड़ के 180 पूरा करेगा। मतलब सी के यहाँ पर कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। फिर से समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में कहा कि त्रिभुज एबीसी है, तो चलिए एबीसी हम बता दिए। कोण ए और कोण बी पूरक है, पूरक माने ए और बी जोड़ना पर 90 डिग्री आएगा। पूरक के मतलब होता है जोड़ना पर 90 डिग्री, ठीक ना। तो कॉट सी का मान तो बताइए कि ये कोण है, ये कोण, दो को जोड़ना पर 90 डिग्री आ रहा है, तो सी 90 रहेगा तब ना 180 आएगा। तो यहाँ सी 90 हो जाएगा। और कॉट सी का वैल्यू, मतलब कॉट 90 का वैल्यू, सी के यहाँ पर कितना रखेंगे जी? 90। और कॉट 90 डिग्री के मान कितना होता है जी? तो आप कहिए कॉट 90 के सर, ये तो हो जाएगा आपका इन्फिनाइट। क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा कॉट 90। अगर मान लें कि इन्फिनाइट और जीरो में कंफ्यूजन है तो एक उपाय बताते हैं। ये होता है कॉस 90 अब बटा साइन 90, कॉट 90 बटा साइन 90, कॉस 90 बटा साइन 90। कॉस 90 के मान कितना होता है? 0। और साइन 90 के मान 1। मतलब 0 बटा कुछ 0 होता है, मतलब कॉट सी जो हो गया 90 डिग्री, ये हो जाएगा 0। कॉट 90 डिग्री के मान 0 होगा। बोलिए कंफ्यूजन अगर इन्फिनाइट में और 0 में कंफ्यूजन रहेगा तो मान याद कर लीजिए। एकदम बढ़िया से बता दिए हैं। पार्ट 2 ट्रिगो के पार्ट 2 में मान के बारे में है, ये पार्ट 8 है ट्रिगोनोमेट्री का, ये पार्ट 8 है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कॉसेक 90 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? आपको हम बताए थे कि भाई कितनों लड़े तो बाद में एक हो जाता है। देखिए बीच में गुना है, यहाँ वाला एंगल यहाँ वाला एंगल सेम है। 90 माइनस थीटा इसमें भी है, 90 माइनस थीटा इसमें भी है, तो दोनों का थीटा सेम है। क्या आएगा वो छोड़ दीजिए,
90 पर चेंज हो जाएगा सर, तो क्या होगा उस छोड़ दीजिए। यहाँ ध्यान नहीं दीजिए कि यहाँ थीटा दोनों जगह सेम है, और कौशिक थीटा साइन थीटा भाई है, बीच में गुना है, तो गुना करके क्या होता है 1, इसलिए आंसर 1 हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सर चेंज करके बनाइए, तो कौशिक 90 पर चेंज होता है तो हो जाएगा सेक थीटा, और साइन 90 पर चेंज होगा तो हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ भी भाई भी आ गया, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होगा, क्योंकि दोनों भाई लड़ेगा तो बाद में एक हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी मार सकते थे। यदि थीटा और फाई पूरक हो, पूरक के मतलब अभी बताए हैं शुरू में कि जोड़ला पर 90 डिग्री, मतलब थीटा और फाई जोड़ देंगे तो कितना आएगा 90। काहे 90 हम लिख दिए, क्योंकि यहाँ पूरक कहा है, अब पूरक के मतलब होता है कि दो कोण जोड़ला पर 90 आना चाहिए, तो 90 हो गया। तो कारागिरा में से कौन सा बराबर होगा, मतलब कौन सही है, तो बताइए। यहाँ ये थीटा है और प्लस फाई है, इसको फाई पढ़ते हैं जी, गोल करके आया ऐसे कर दिए, तो इसे डरना नहीं है, एक सिंबल है, इस सिंबल का नाम फाई है। जैसे अल्फा बीटा गामा सिंबल है, उसी तरह से फाई भी एक सिंबल है। जीरो करके और सीधा काट देते हैं तो उसे फाई पढ़ा जाता है, उससे डरना नहीं है। तो कह रहा है कि थीटा प्लस फाई 90 डिग्री है, तो बताइए में कौन सही है। आप बताइए कि थीटा को अगर हम अकेले करेंगे तो फाई ऊपर ही जाएगा, तो 90 माइनस फाई हो जाएगा, बोलिए नहीं हो जाएगा। थीटा को अकेले करेंगे तो प्लस में फाई है, माइनस में फाई चल गया। आप दोनों दने कॉस दे रहा है ना, तो कॉस लगाइए, तो कॉस अगर हम लगा देंगे तो कॉस थीटा बराबर इनहू कॉस लगा दीजिए, दोनों दने कॉस को दे रहे हैं अपन मन से। तो बताइए ये 90 पर चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा साइन फाई। कहने का मतलब यह है कॉस फाई साइन फाई के बराबर हो रहा है, यहाँ कह रहा है कॉस कॉस के बराबर होगा नहीं, मतलब ये 90 पर चेंज हो जाएगा, तो सेम वाला आंसर नहीं होगा, सेम वाला आंसर नहीं होगा। सेक वाला कौशिक वाला देखिए, तब एक दोनों जब बगल में सेक लगा के देखिए, काहे सेम वाला नहीं हुआ, क्योंकि चेंज हो रहा है ना 90 पर, तो सेक लगाइए, सेक थीटा इधर सेक लगा दीजिए, टेकिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ सेक सेक जो है मतलब लगाने पर, तो सेक थीटा रह गया जी, 90 पर चेंज हो जाएगा तो होता है कौशिक थीटा, यानी कौशिक फाई हो जाएगा, तो सेक बराबर कौशिक फाई। देखिए यहाँ दे रहे हैं 90 नंबर ऑप्शन सही हो गया। बोलिए कोई दिक्कत रहेगा दोबारा देखिए। कहता है यदि कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होगा। कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है 0, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है। कॉस कितना का मान 0 होता है, तो आप कहिएगा 90 के सर, तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बचेगा 90, 90 बचेगा ना जी। फिर से कॉस अल्फा प्लस बीटा को यहां हम लिख दिए, और 0 है तो कॉस 90 के मान 0 होता है, तो कॉस 90 लिख दिए। कॉस कॉस दोनों ने कट लिया, काटा नहीं जाता है, कंपेयर किया जाता है दोनों तरफ, तो कंपेयर करेंगे तो कॉस कॉस बराबर हटा दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 आ गया। और यहाँ पूछ रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा चाहे बीटा को रिप्लेस कीजिए, मतलब यहां से हटाइए, तो अल्फा को अगर हम अकेले करेंगे तो बीटा जाएगा कुछ में माइनस में, प्लस वाला बराबर के ऊपर माइनस में, जहां अल्फा है वहां भर दीजिए 90 माइनस बीटा, तो साइन अल्फा के यहां पर रख दीजिए 90 माइनस बीटा, अब पहले से एगो माइनस बीटा है, साइन 90, अब बीटा क्या है जी, एगो एगो दूगो, तो दूगो बीटा हो गया, और 90 पर हो जाता है चेंज, तो हो जाएगा साइन है तो कॉस, और 90 चेंज करके चल गया, बच जाएगा 2 बीटा, मतलब कॉस 2 बीटा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बोलिए एकदम बढ़िया समझिए, पूरा कोशिश किए हैं समझाने के, एकदम इतना 123 क्वेश्चन समझते समझते आपका दिमाग एकदम भनाभन काम करे लगेगा, ठीक ना। तो इसलिए एकदम कंटिन्यू एकदम बढ़िया से शांति से एकदम देखते रहिए। यहाँ देखिए, यहाँ साइन 50 बटा कॉस 40 है, करा मान कितना होगा, इसको समझिए एकदम अच्छा से। कहता है कि साइन 50 अब बटा में कॉस 40 है। आपको ध्यान क्या देना है कि साइन चेंज होता है किस में, कॉस में, और कॉस चेंज होता है साइन में। हम बताए थे पिछला वीडियो में, टेन चेंज होता है कॉट में, और कॉट चेंज होता है टेन में, सेक चेंज होता है कौशिक में,
और कॉसेक चेंज होता है सेक में। तो अगर दोनों एंगल जोड़ना पर 90 डिग्री हो जाए तो साइन के यहाँ पर मन है तो कॉस लिख सकते हैं, कॉस के जहां पर साइन लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि दोनों देखिए 40 और 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90। आई बताइए साइन कॉस में चेंज होता है कि नहीं? तो होता है सर, तो होता है ना। तो इसको साइन 50 के यहाँ पर आप ऊपर कॉस 40 लिख सकते हैं और नीचे कॉस 40 रह दीजिए। मन में हुआ कि नहीं सर, हम चाहते हैं कि निचलका चेंज करें, तो ऊपरला साइन 50 है ना, उसको छोड़ दीजिए और नीचे कॉस 40 यहाँ पर साइन 50 से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया? ये आया कैसे उसको समझाते हैं। देखिए बार बार नहीं समझाएंगे, एक बार समझा रहे हैं और बाकी वीडियो में एकदम तुरंत हम बताते जाएंगे और उसको आप समझते जाइएगा कैसे हो रहा है। क्या करना है कि जब हम एंगल के नहीं जानते हैं वैल्यू, जैसे 40-50 के मान आप जानते हैं नहीं, तो जिसका मान नहीं जानते हैं उसको 90 पर चेंज कर वाला फॉर्मूला लगा दिया जाता है। तो चेंज कर दिए, चाहे तो ऊपर चेंज कीजिए चाहे नीचे चेंज कीजिए। चलिए ऊपर चेंज करके दिखाते हैं। तो कॉस 90 माइनस 50, आपको पता होगा कि सर साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है। अब बट्टा वाला छोड़ दीजिए 40। अब बताइए 90 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा? तो आप कहिए सर 40, अब बटा में कॉस 40। तो यही ना बोल रहे हैं कि अगर थीटा जोड़ना पर 90 आ जाए तो ऊपरे मन है निचलका नीचे जैसा लिख दे तो लिख दीजिए, चाहे निचलका के मन है ऊपरला जैसा लिख दे तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चेंज करना पर वही आता है। और कट के वैल्यू क्या हो जाएगा 1, जब नीचे ऊपरे है और सेम है तो कट के वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए साइन 50 बटा कॉस 40 कितना हो जाएगा वैल्यू? वो 1। उसी तरह से साइन 18 बटा कॉस 72 है। बताइए साइन कॉस में चेंज होता है कि नहीं? तो कहिए सर होता है। दोनों को जोड़िए 90 आ रहा है तो कहिए कि सर 18 72 90 होता है। तो 90 होता है तो मतलब ऊपर हम कॉस 72 लिख सकते हैं, चाहे नीचे साइन 18 लिखेंगे तो साइन 18 बाय साइन 18 कट के फिर यहू क्या हो जाएगा? वो 1 हो जाएगा। यहां देखिए साइन 63 अब बटा कॉस 27 है। जिसको दिक्कत आ रहा है पिछला वीडियो देख लीजिए, पार्ट 7 एकदम 90 पर चेंज करने वाला बढ़िया से बताए हैं। अब तब इसको बनाइए। इसको बनाने से पहले आप टेलीग्राम पर जाकर इसका HW दिया हुआ है पार्ट 3 करके, HW3 करके उसको पहले आप एकदम अच्छा से बना लीजिए और उसके बाद इसको देखिए वीडियो, तो 100% फायदा होगा। और नहीं तो आपका मर्जी जो मन है ये कीजिए। सर वीडियो रेगुलर नहीं डला रहा है, ठंडा के समय नहीं तुमको पता है जी है? गला से आवाजें नहीं कर रहा है, बरेरी किसी से दवाई खा खा के बोल रहे हैं, तब वही कम लग रहा है मेहनत है। लेकिन 1 फरवरी से पहले आपका मैथ एकदम पूरी तरह से चकाचक कर दिया जाएगा, चाहे जे करे पड़े 10th का मैथ, समझे कि ना? तो इसलिए एकदम विश्वास कीजिए। तबियत खराब हो जाता है भाई, बोलिए नहीं करा था खाली में समझ में आ जाएगा है? नहीं समझ में आएगा? आवाज जरूरी ना है, आवाज गला से निकल ही नहीं रहा था, एकदम ठंडा लगा था गले में, ठीक ना? तो इसलिए समझने के प्रयास कीजिए। आपको एकदम विश्वास आप किए हैं तो एकदम नैया पार करके ही हम दम लेंगे। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ देखिए जोड़ना पर कितना आ रहा है? जोड़ना पर सर 90 आ रहा है, 90 आ रहा है सर, तो साइन कॉस है, चेंज होता है, यही दोनों चेंज होता है तो 90 आ रहा है, तो दोनों कट के सर वो 1 हो जाएगा। आंसर कैसे कट के चेंज होकर 1 आएगा यहाँ हम लोग समझा दिए हैं, तो बार बार समझाना जरूरी नहीं है। यहाँ देखिए जोड़ना पर कितना आ रहा है? 90, क्योंकि यहाँ में जोड़ेंगे तो 50 40 90 और टेन काउंट में चेंज होता है, तो चेंज होता है मैंने ऊपरे वाला को हम नीचे, नीचे वाला को ऊपरे, मैंने हम सेम लिख सकते हैं दोनों के, तो लिख सकते हैं तो कट के वैल्यू क्या हो जाएगा? वो 1। उसी तरह से यहाँ देखिए ये जोड़ना पर आ रहा है 90 और सेक कौशिक में चेंज होता है, चेंज करे वाला है, और जोड़ना पर 90 आ रहा है तो कट के वैल्यू क्या हो जाएगा? वो 1। बोलिए उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो फिर से दोबारा देखिएगा, बाकी हमको तो लग रहा है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला कहता है क्वेश्चन जी कि यहाँ देखिए साइन 53 और कॉस 37 है, तो कॉस 37 को साइन 53 हम लिख सकते हैं, काहे? क्योंकि जोड़ना पर 90 आ रहा है, और 90 आ रहा है तो जो है साइन कॉस में चेंज होता है, तो चेंज करे वाला हाई है, जोड़ना पर 90 अबे करता है, तो ऊपर हम साइन 53 लिख सकते हैं, चाहे नीचे कॉस 37 लिख सकते हैं, तो कट के वो 1 हो जाए, लेकिन बगलवा में 2 है तो 2 गुना 1 हो जाएगा बराबर 2 ना हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। समझ में आ गया? नहीं आया है तो कोई बात नहीं, एक बार फिर समझाते हैं, ठीक ना? 2 है और ऊपर कॉस है ना, तो उसको लिख दीजिए साइन 90 माइनस 37, और नीचे में लिख दीजिए साइन 53। कैसे लिख दिए सर? कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस
37 लिख दिए सर। 90 पर चेंज करने वाला कब लगाएंगे? जब वैल्यू आपको पता नहीं रहेगा तब। साइन 53 डिग्री के मान आप जानते हैं, जानते हैं तो मत चेंज करने वाला लगाइए, डायरेक्टली आप बना दीजिए। अब देखिए ऊपर साइन रहे दीजिए, इसको घटा दीजिए, घटाना पर कितना बचेगा 53, और नीचे कितना है साइन 53, तो कट के क्या हो जाएगा 2, नहीं बचेगा? बोलिए। अगर किसी को लड़का को मन है कि नहीं हम निचलका चेंज करना चाहते हैं तो कर दीजिए, कॉस 37 रह दीजिए और नीचे लिख देंगे साइन है तो लिखेंगे कॉस 90 माइनस 53। अब 90 माइनस 53 लिखेंगे जी, तो आप ही बताइए 2 कॉस 37 रहेगा और नीचे घट के बचेगा कॉस 37, कट के क्या हो जाएगा 1, तो 1 है बगल में 2 है तो 2 ना आंसर जाएगा। बोलिए। हर तरह से कोशिश किए हैं समझाने का, एकदम पक्का समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए जोड़ना पर कितना आ रहा है 90, 90 आ रहा है, बस सीधे सीधे आंसर 1 चल जाएगा। पता चला ना का है कि 10 चेंज होता है कॉट में। यहाँ देखिए 60 है 30 90 और 90 आता है और सेक चेंज होता है कौशक में, तो दोनों सेम है तो कटला पर क्या हो जाएगा 1। ध्यान दीजिएगा यहाँ जो है जी, आप बहुत सारा लड़का को लगा सर सेक 30 के मान जानते हैं सर, तब कहला लगाए तो सेक 30 के मान जानते हैं तो रखिएगा तो कट के वो नहीं आएगा, क्योंकि सेक 30 के मान होता है 2/√3 और कौशिक 30 के मान होता है 2/60 के मान होता है 2/√3, तो ऊपरे नीचे सेम है, पूरे के पूरे कट को 1 बचेगा। तो वैसे बनाइए, चाहे 90 पर चेंज करवा सोच के बनाइए, जैसे बनाइए। यहाँ देखिए जोड़ा पर कितना आ रहा है 90 और ऊपरे नीचे सेम है तो क्या हो जाएगा आंसर सॉरी ध्यान दीजिएगा। यहां हम लोग देख रहे हैं कि जोड़ला पर कितना आ जाएगा 90 और ऊपर कॉस नीचे साइन है, तो दोनों चेंज होता है साइन कॉस में ना, तो यहाँ कट के 1 और प्लस यहाँ भी कट के 1 आ जाएगा, तो 1 1 2 आंसर। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बनाने से पहले एक चीज हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, सॉरी ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन बनाने से पहले जो है हम लोग कुछ बात को समझें, तब एकदम चकाचक खटाखट एकदम बनना शुरू हो जाएगा। जैसे हम कहें कि साइन 10 डिग्री को चेंज करने वाला फार्मूला पर क्या लिखेंगे, तो कहिए साइन 10 सर, ये हो जाएगा साइन के सर चेंज होता है कॉस में, और 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पर 10 है, घटा देंगे माने कॉस 80। कहने का मतलब ये है कि साइन 10 को कॉस 80 कर सकते हैं, तो 90 माइनस कहे से बढ़िया है कि सीधे कॉस 80 कर देंगे। जैसे हम कहे बताइए जी साइन 20 को कॉस में कितना लिखेंगे, तो 20 सर 90 में से 20 घटाइए ना सर 70। हम कह दिए कि बताओ साइन 40 को क्या लिखेंगे, तो कहिएगा 90 में से 40 गया तो 50 बने कॉस 50 के बराबर होगा। उसी तरह से चेंज करने वाला सब वैसी होगा, जैसे tan 10 है तो क्या लिखेंगे इसको, tan चेंज होता है कॉट में, तो कॉट 90 में से 10 गया तो कितना बचेगा 80, मतलब कि हम इसको कॉट 80 लिख सकते हैं, जहां tan 10 है वहां कॉट 80 लिख सकते हैं। कैसे लिख रहे हैं वो पहले समझा दी है, देख लीजिए, क्योंकि 90 पर चेंज हो जाता है, बात समझिए ना, तो बस खटाखट बनते जाइए। यहाँ देखिए ये दोनों एंगल जोड़ना पर 90 आ रहा है, तो आप कहिए सर 90 आ रहा है, तो 90 आ रहा है सर, तो ऊपर सेक 42 लिखा जाएगा, सेक 48 लिखा जाएगा, और नीचे सेक 48 है, कट के 1 हो जाएगा, अगुना। उसी तरह से यहाँ देखिए जोड़ना पर एंगल 90 आ रहा है, तो कहिए सर 90 आ रहा है, तो ऊपर साइन 53 लिख देंगे, यानी जो साइन 53 है तो कट के 1 हो जाएगा, और 1 गुना 1 क्या होता है जी, आप कहिए 1, आंसर बी हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखिए cos 59 है और यहाँ 31 है, ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90, और जब 90 आया दोनों चेंज करे वाला यहाँ रहे बगल में, तो इसका मतलब है कि दोनों को हम सेम लिख सकते हैं, तो कट के 1 और यहाँ भी कट के 1 और बीच में 1 है, तो 1 गुना 1 बराबर कितना रह जाएगा 1। एकदम बढ़िया समझ में आया होगा उम्मीद है। यहाँ देखिए यहाँ जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, और यहाँ भी जोड़ रहे हैं तो 90 आ रहा है, मतलब यहाँ भी कट के 1 है, यहाँ भी कट के 1 आ जाएगा, बीच में गुना है तो 1 गुना 1 वो 1 ही रह जाएगा, ठीक ना। अभी हम बताएं कि यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं tan 15 डिग्री और 20 और 70 और 75, tan के साथ में कौन रहता है तो 1 हो जाता है, तो आप कहिए सर कॉट, तो 2 को कॉट में लिख दीजिए, 2 को tan छोड़ दीजिए, 2 को कॉट में लिखिए, तो tan 15 रह दीजिए,
टेन 15 रह दे रहे हैं जी, और यहाँ टेन 20 भी रह दिए, 2 को रह दे रहे हैं। आई टेन 70 को अभी बताए थे कि कॉट में लिखना है, तो 90 में से घटा के एंगल लिख दीजिए, तो 90 में से 70 का तो कितना बचेगा 20, तो यहाँ 20 हो जाएगा। यहाँ देखिए टेन है तो इसको लिख दीजिए कॉट में, और 90 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा 15। अब देखिए टेन 15 और कॉट 15 बीच में सगरो गुना है, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, और यहाँ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ये 1 हो जाएगा। ई दोनों मिल के 1 हो गया, ई दोनों मिल के 1 हो गया, तो 1 गुना 1 क्या बीच में सगरो गुना है तो 1 रह जाएगा, मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा। उम्मीद है कि एकदम समझ में आया होगा। फिर देखिए अगला, यहाँ देखिए 2 को छोड़ दिया, 2 को चेंज कर दीजिए, तो 2 को टेन 10 है छोड़ दिए, और यहाँ टेन 15 है एक छोड़ दिए। अब यहाँ 2 चेंज कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1, इसीलिए चेंज करते हैं। तो यहाँ बताइए टेन 75 है, इसको कॉट में लिखना है, तो यहाँ वाला एंगल 90 में से 75 घटा के लिखते हैं, माने 15। और यहाँ बताइए टेन लिखना है, टेन है तो कॉट लिखना है, कॉट है तो 90 में से 80 घटा देंगे, कितना बनेगा थीटा 10। अब बताइए टेन 10 डिग्री या कॉट 10 डिग्री, थीटा सेम रहेगा तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए थीटा सेम है, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा। अब बीच में सब गुना है, 1 गुना 1 वो 1 रह जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा डी। उम्मीद है कि एकदम पक्का समझ में आया होगा, एकदम इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, इसलिए एकदम क्लियर कर लीजिए। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि टेन ओवन, यहाँ देखिए टेन 89 को कॉट में कितना लिखेंगे 1, है कि 90 में से 89 घटेगा जी तो 1 ना बचेगा, 89 घटेगा तो 1 ना बचेगा, तो ये कॉट 1 हो जाएगा, टेन 1 कॉट 1 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ में बहुत सारा है, सबको करते जाएगा हल ना, तो सब फाइनली 1 आंसर आ जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा आंसर 1। फिर समझिए जैसे टेन 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 89 तक है, तो टेन 1 आई वाला बन जाएगा कॉट 1, 1 हो जाएगा कॉट, फिर एक नीचे पीछे क्या रहेगा टेन 88, तो वो बनेगा कॉट 2, यहाँ टेन 2 से 1 हो जाएगा। 88 से पहले कौन होगा 87, टेन 87 को लिखेंगे कॉट 3, आगे है टेन 3, कॉट 3 या टेन 3, अब बीच में देखिए इंटू है तो 1 हो जाएगा, माने फाइनली सब का पेयर लग जाएगा, वो 1 हो जाएगा, खाली ये का पेयर नहीं लगेगा, किसका टेन 45 का, और टेन 45 के मान 1 होता है, इसीलिए ये फाइनली आंसर 1 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखिए यहाँ हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 या डॉट डॉट का मतलब होता है 4 5 ही जो है कौस लगा के एकदम कहां तक लिखाएगा 90 तक, तो कितनों लिखा है आपको पता होगा कि ये सड़ा हुआ आम पूरे आम को सड़ा देता है। उसी तरह से कौस 90 के मान 0 होता है, तो सब के मान क्या कर देगा 0, यानी फाइनली आंसर ये हो जाएगा। काहे 0 हो गया क्योंकि कौस 90 के मान 0 होता है, इसलिए सब बीच में गुना है, इसलिए सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये डॉट डॉट का मतलब इसी तरह से 90 तक लिखाएगा। यहाँ देखिए टेन 5 25 30 65 85, यहाँ टेन 5 इसको लिख देंगे कॉट 5 लिखेंगे कि नहीं, टेन 85 को जी कॉट 5 नहीं लिखेंगे, अभी ना बोले कि टेन अगर टेन 10 है तो कॉट 80 लिखाएगा, 90 में से घटा के कॉट का एंगल बनेगा। तो उसी तरह से यहाँ टेन 85 है तो कॉट कितना डिग्री का ही हो जाएगा 5 डिग्री, और कॉट 5 और टेन 5 बीच में गुना है वो 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 65 है तो इसको लिखेंगे कॉट 25 और टेन 25, ये 1 हो जाएगा, बीच में सब गुना है तो 1 गुना 1, और टेन 30 के मान होता है कितना जो 1/√3, माने फाइनली अगर आंसर 1/√3 हो जाएगा, मतलब सी नंबर आंसर। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम बढ़िया समझिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव जैसा ना बनाइएगा, 1 घंटा लेके बैठा रहिएगा कि आराम से पूरा एकदम डिटेल में चले, डिटेल में नहीं चलेगा। ये आपका जो है एकदम समझना होगा बढ़िया से, खटाखट मार के एकदम एग्जाम में आना है ना। जैसे कहे हम कि टेन 5 है तो इसको हम कॉट 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 85 गया तो 5 बचेगा, तो टेन 5 और कॉट 5। सर यहाँ से यहाँ तक काहे मिला दे रहे हैं सर, क्योंकि बीचवा में सगरो गुना है। अब 3 गुना 2 गुना 5 गुना 7 है, तो एक हम लिख देंगे 3 गुना 7 गुना 5 गुना 2, तो दूसर हो जाएगा। गुना में आप कन्हू लिखिए, कोई ओकरा से दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, थीटा सेम रहने पर। तो यहाँ टेन है, ये कॉट 5 बनेगा, दोनों मिला के 1 हो गया। यहाँ टेन 25 है, ये वाला कॉट 25 बनेगा, दोनों को 1 हो गया। अब बीच में 1 1 गुना है तो कोई फायदे नहीं रहेगा इससे। यहाँ टेन 30 के मान 1/√3 वही आंसर हो गया। यहाँ देखिए कॉट 40 है, टेन 40 है,
tan 40 है, आई ई cot 40 बनेगा, ये tan 20 है, आई cot 20 बनेगा, तो tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, इसलिए 1 हो जाएगा। जैसे tan 40 छोड़ दीजिए और tan 20 छोड़ दीजिए, दो के छोड़ दिया, दो 90 पर चेंज कीजिए, तो tan 90 पर चेंज होगा तब बनेगा cot, और 90 में से 50 किया था 40, यहाँ tan है 90 पर चेंज होगा तो क्या बनेगा जी cot, और 70 जाएगा तो कितना बचेगा 20। अभी बताएं कि tan थीटा cot थीटा अगर थीटा सेम है और गुना बीच में है तो 1 हो जाता है, tan थीटा cot थीटा थीटा सेम है, दोनों जगह 40 से है तो गुना करके 1 हो जाएगा, 1 गुना 1 1 रह जाएगा, मतलब इसका आंसर 1 हो जाएगा। उम्मीद है कि एकदम समझ में आया होगा, एकदम अच्छा से मेहनत कीजिए, ठीक ना, और डरिए नहीं, एग्जाम से डरिए नहीं, एग्जाम से लड़िए। हम देख रहे हैं यहाँ बीच में प्लस है, तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, लेकिन दोनों जगह साइन स्क्वायर थीटा एनहू थीटा सेम होना चाहिए तब, तो यहाँ साइन बनाना है तो इस साइन 33 रह दीजिए, आई कॉस 57 है, इसको साइन में लिखेंगे तो 90 में से 57 घटेगा तो कितना बचेगा जी 33, साइन 33 छोड़ दिए, एकरा 90 पर चेंज कर रहे हैं, 90 हम जानते हैं cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस 57 करेंगे तो 33 बचेगा, प्लस एकरा में क्या कर रहे हैं कि इधर साइन दोनों बना दिए, इधर दोनों को cos बनाइए, तो इस साइन को चेंज कीजिए, लिखेंगे cos 90 माइनस 57 करेंगे तब 33 बचेगा, और cos 33 ऑलरेडी पहले से है। आप देखिए साइन साइन 2 को है तो साइन के स्क्वायर साइन 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 स्क्वायर 33 रह जाएगा, इस ये नहीं कि 33 गुना कर दीजिए, नहीं, ये एंगल में गुना नहीं होता है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ थीटा कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, 33 से 32 है, दोनों जगह सेम बाकी रहना चाहिए, मतलब यही है कि यहाँ वाला एंगल है, यहाँ एंगल सेम है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, मैंने फाइनली अगर आंसर वो 1 हो गया। कैसे हम समझे, बीच में प्लस है तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर के एक फॉर्मूले है 1 होता है, तो इधर हम साइन साइन बना दिए, इधर cos cos बना दिए और 1 हो गया। क्लियर ना। अगला देखिए, अगला हम लोग देख रहे हैं tan 10 है, 23 है, कितना है 80 है, और ये 67 है, तो क्या कीजिए इसको चेंज कीजिए, दो छोड़ दिया, दो को चेंज कीजिए, हालांकि जान रहा है इसका माइनस क्या आंसर आएगा 1 आएगा, उतना सोचिएगा नहीं कि सर इसको tan 80 है तो इसको cot 10 लिख देंगे, वहां बताए वो किए हैं कि tan 10 को cot 80 या cot 80 को tan 10 लिखा जा सकता है, तो tan 80 है तो इसको cot 10 लिखेंगे, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होगा, यहाँ tan 23 है, यहाँ cot 23 बनेगा, तो ये दोनों मिला के 1 हो जाएगा, 1 गुना 1 वो 1 रह जाएगा, आंसर हो गया। दिखाना क्या है बोलिए, क्लियर। ऐसा क्वेश्चन को बता दिए। इधर देखिए, यहाँ देख रहे हैं कि सर एगो क्या करें, बीच में प्लस रहता साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लगता है, लेकिन बीच में माइनस है, एक मतलब दोनों तरह सेम रहेगा, कट के 0 हो जाएगा, माने आंसर क्या हो जाएगा बी। कैसे आएगा ये दिखाते हैं, cos 38 रह दीजिए, cos 52 भी रह दीजिए, इधर चेंज कर दीजिए, दोनों इधर cos है उधर दोनों cos लिखिए, तो बताइए साइन 38 को क्या लिखेंगे cos 52, चेंज कर रहे हैं ना, और साइन 52 को cos 38 कैसे हो गया सर, तो 90 पर चेंज, साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, 90 में से हम 52 घटा देंगे तो 38 बचेगा, साइन 38 बराबर लिख दिए cos 90 माइनस 38, तो कितना हो जाएगा 52, दोनों दोनों देखिए सेम है, खाली अंतर क्या है 38 आगे है 52 पीछे है, 38 पीछे है 52 आगे, तो उसे क्या 3 गुना 4 माइनस 4 गुना 3 खत्म हो जाएगा, क्योंकि 12 माइनस 12 ना होगा, इसीलिए कट जाएगा, तो आंसर आपका 1 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है साइन 45 है ये, तो देखिए 90 पर चेंज हम कब करते हैं जब वैल्यू नहीं जानते हैं, क्या आप इसका वैल्यू नहीं जानते हैं साइन 45 के, वो 1/√2, इसका मान नहीं जानते हो 1, इसका नहीं जानते हैं √2 sec 45 के √2, कट के फाइनली क्या बचा 1, यानी बी नंबर आंसर। तो जहां मान वाला है मान से बनाना है, नहीं कि 90 पर चेंज है तो सबको चेंज करते रह रहे हैं, पगलाइल है इसीलिए, ठीक ना, मान दूसरा जानते हैं, रख के हल कर दिए। यहाँ देखिए tan 5 है, इसको हम लिख सकते हैं cot 5, क्योंकि 90 में से 85 जाएगा तो cot 5 होगा, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ जो है ये वाला दोनों मिला के 1 हो जाएगा, tan 30 के मान 1/√3 होता है, आई 4 है, इंटू tan 85 को cot 5 लिखेंगे, क्योंकि 90 पर चेंज होकर cot 5 हो जाएगा, cot 5 और tan 5 दोनों जगह थीटा सेम है 1 हो जाएगा, तो आगे 1 लिखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं, यानी 4/√3 आंसर जाएगा, 4/√3।
उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा। कैसे किए? tan 5 है तो इसको हम tan cot 5 लिख दिए, चाहे इसको cot 85 लिख दीजिए, कोई दिक्कत है, कोई एक चेंज कर दीजिए क्योंकि दोनों का वैल्यू हम नहीं जानते हैं। तो एक लिख देंगे cot 85, ये है tan 85, दोनों जगह थीटा सेम है तो 1 हो जाएगा, बीच में गुना है इसलिए, और tan 30 के मान रख दिए, हल कर दिया आंसर। यहाँ देखिए बीच में प्लस है यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो कब होगा ये लीजिए, दोनों जने या तो साइन नजर आए चाहे कॉस नजर आए। cos 20, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन देख दीजिए, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं लिखा गया है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, कहाँ हो गया गलत, यहाँ जो है cos 70 है, क्या है cos 70, ध्यान दीजिएगा cos 70, बस हो गया। अरे भाई इतना क्वेश्चन लिखना पर मिस्टेक होगा नहीं, आप कभी लिख के देखिए ना, समझ में आ जाएगा। देखिए तो इधर साइन साइन कर दीजिए, बताइए cos 20 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 20 तो 70, अब फिर बगल में साइन 70 है तो इधर साइन बना दिए, बीच में प्लस है तो ये स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब इधर साइन बना दिए तो इधर कॉस बना दीजिए, तो ये बताइए साइन 20 को क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस 20 मैंने 70, आई ने कॉस 70 ऑलरेडी पहले से है, ठीक ना। अभी हो जाएगा साइन साइन गुना करेगा तो साइन स्क्वायर 70, अब प्लस कॉस 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 स्क्वायर 70। अब बहुत सारा लड़का का मन करता है कि 70 70 गुना कर दीजिए ना सर, एंगल में गुना नहीं होता है, ये दोनों पर पावर इसलिए चढ़ गया कि जो 70 है जो 70 है, अगर एक जगह 70 एक जगह 70 नहीं रहता तो इसको पावर आप नहीं चढ़ा सकते हैं। साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा इसलिए करेगा कि दोनों जगह सेम है तो वैल्यू वो 1 हो जाएगा, अगर दोनों जगह सेम नहीं रहता तो 1 नहीं होता, यानी आंसर ए हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। फिर देखिए आगे अगला क्वेश्चन है जी, कहता है 2 साइन स्क्वायर 63 और 2 साइन स्क्वायर 27 प्लस 1 है बीच में, ये दोनों को एक जगह लिख दीजिए, तो 2 कॉमन ले लेंगे, देखिए यहाँ भी 2 है इसमें भी 2 है, 2 को कॉमन ले रहे हैं तो साइन स्क्वायर 63 और प्लस साइन स्क्वायर 27, ई 1 को साइड में कर दिए, समझ में आया कि नहीं आया, कहा किए ये दोनों जगह 2 था 2 कॉमन लेके लिख दिए और 1 को साइड कर दिए। यहाँ देख रहे हैं कि में दोनों में 3 है, 3 कॉमन लेके लिख देते हैं तो कॉस स्क्वायर 17 अब प्लस कॉस स्क्वायर 73, अब -2 है तो -2 को साइड कर दिए, ये दोनों में से 3 को कॉमन लेके लिख दिए और ई माइनस वाला को साइड कर दिए। अभी देखिए इसको हम चेंज करेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा तो 1 होगा, तो इसको कॉस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 63 नहीं हो जाएगा, साइन 27 को 90 में से 27 जाएगा तो 63 बचेगा, माने 63 बचेगा, तो यहाँ कॉस स्क्वायर 63 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 63, आप प्लस चेंज काहे कर रहे हैं क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है इसीलिए, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 में से 27 जाएगा तो बचेगा 63, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। अब बटा में यहाँ देख रहे हैं ऊपर प्लस 1 रह दीजिए, और यहाँ देख रहे हैं 3 और कॉस है तो इसको चेंज कीजिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है तो इसको चेंज कर दे रहे हैं अभी, साइन स्क्वायर 90 में 17 जाएगा तो कितना बचेगा 73, इधर वाला के छोड़ दीजिए कॉस स्क्वायर 73 -2, अब हम लोग देख रहे हैं कि सर एक वैल्यू 1 होता है तो 2 गुना 1 अब प्लस 1 साइड में है, अब बटा यहाँ देखिए 3 एक वैल्यू 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, वो 1 -2 बच गया, 2 एक 2 माने 2 2 1 2 अब प्लस 1 अब बटा में 3 एक 3 -2, मतलब कि 3/1 बराबर 3 आंसर, फाइनल क्या हो गया आंसर 3। जो लड़का तेज रहता वो सीधे कहता कि इतना दूर के वैल्यू 1 हो जाएगा, एक 1 था 2 एक 2 1 3 3 एक 3 में से 2 गया 1 3/1 माने 3 आंसर, समझे कि ना, इतना लिखे की जरूरत नहीं है लेकिन हम समझा दिए, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस में बदलेंगे तो कॉस 75 नहीं हो जाएगा, 90 में से 15 जाएगा कॉस 75, यानी कि साइन स्क्वायर 75 आई 90 पर चेंज करेंगे तो साइन 90 पर चेंज होता है तो कॉस हो जाता है, और 90 में से 15 जाएगा तो बचेगा 75, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए 1 आंसर। ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर 10 माइनस कॉट स्क्वायर 80 बराबर कितना होगा,
सीधे 1 काहे सर, क्योंकि कॉट 90 पर चेंज होगा तो टेन स्क्वायर 10 बनेगा और सेक स्क्वायर 10 माइनस टेन स्क्वायर 10 1 हो जाएगा। ठीक से देखिए, सेक स्क्वायर 10 डिग्री है माइनस कॉट को 90 पर चेंज करेंगे तो टेन स्क्वायर का स्क्वायर दे देंगे और 90 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा 10 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वो 1 होता है, यही कारण है कि 1 हो गया। क्लियर हो गया होगा। आगे देखते जाइए। फिर कहता है cos 48 और sin 42 कितना होगा, तो cos 48 रह दीजिए और साइन को 90 पर चेंज करेंगे तो हो जाएगा cos और 90 में से 42 घटाएंगे तो ना यहाँ थीटा लिखेंगे, तो 42 घटेगा तो 48 बचेगा, प्लस में माइनस में कटे तो जीरो हो जाता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर 0। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कौशिक 57 माइनस टेन 33 बराबर कितना होगा, यहू हो जाएगा 1, काहे 1 हो गया सर, तो कौशिक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन 90 पर चेंज होगा तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना है और 90 में से 33 घटा के यहाँ लिखेंगे तो 57 नहीं होगा। अब बताओ कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, शुरू वाला वीडियो में ही बताए हैं, नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, नहीं देखेगा तो बोरा में जाए से कोई नहीं रोकेगा। तो वन आंसर यहां देखिए साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 है, तेरा चेंज कर दीजिए, कॉस तो क्या लिखेंगे जी साइन और 90 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा 54। अब बताइए साइन 54 साइन 54 प्लस में माइनस में कटला पर जीरो, प्लस माइनस में कटेगा तो जीरो आंसर आएगा। बात समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन कहता है साइन स्क्वायर 37 और साइन स्क्वायर 53, 90 पर चेंज होगा कॉस 37 बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 हो जाएगा, इससे क्वेश्चन न बनेगा एग्जाम में। साइन स्क्वायर 37 अगर 90 पर चेंज कीजिए तक साइन है तो लिखेंगे कॉस, स्क्वायर है स्क्वायर दे दिया, 90 पर चेंज मैंने 90 में से इसको घटा के उसका एंगल बनेगा तो 33 53 घटेगा तो कितना बचेगा 37, साइन स्क्वायर 37 और कॉस स्क्वायर 37 दोनों जगह 37 है, थीटा सेम है वो 1 हो जाएगा, थीटा सेम नहीं रहेगा तो 1 नहीं होगा। बात क्लियर है। यहां देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन स्क्वायर 48 है, यहां चेंज होगा तक साइन स्क्वायर 48 हो जाएगा, प्लस में माइनस में कट के जीरो, साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर को लिखेंगे जी साइन, कॉस स्क्वायर तो क्या लिखेंगे इसको साइन और 90 पर चेंज हो गया साइन हो गया, स्क्वायर स्क्वायर दे दिया, 90 में 42 गया तो 48 बचेगा। इसको देखिए एकदम पूरा सेम है, प्लस में माइनस में कट तो जीरो बचता है, यही कारण है कि जीरो हो गया। उम्मीद है कि समझ में एकदम आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए साइन 38 और कॉस 52 है, साइन 38 माइनस साइन कॉस 52 को चेंज करके लिखिए तो 90 पर चेंज करेंगे तो हो जाएगा साइन कॉस तो क्या हो जाएगा साइन और 90 में से 52 गया तो 38 बचेगा। अब बताइए प्लस में माइनस में कट के क्या गया जीरो, आंसर ए हो जाएगा। बोलिए आंसर क्या हो गया ए, एकदम समझ में आ रहा होगा करता करता। यहाँ देखिए यहाँ देख रहे हैं कौशिक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर दोनों जगह थीटा तो सेम है लेकिन दोनों में 9 है, 9 कॉमन ले लो तो 9 कॉमन ले लेंगे तो यहां से बचेगा कौशिक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 कॉमन ले लिए हैं तो कॉट स्क्वायर 22 डिग्री अब प्लस 1 कॉमन हम 2 को मिली है तो इसलिए 2 को में ब्रैकेट मार दिए 1 हो गया, 9 दोनों जगह है कॉमन ले लिए, कौशिक स्क्वायर और माइनस कॉट स्क्वायर रह गया, अभी 9 रहेगा कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, अब प्लस में उधर एक 1 है तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, यानी आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आंसर जी बी हो जाएगा, एकदम समझ में आ गया होगा। आगे देखिए कहता है यदि tan 35 और tan 55 बराबर साइन है, अब अभी बताए थे कि tan गुना में रहते वो चेंज कर दीजिए तो tan 35 अब उसको हम चेंज करेंगे तो tan है तो क्या लिखेंगे कॉट, किसी को चेंज कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कॉट 90 में से 55 घटा के लिखेंगे तो 35 से ना बचेगा, और जब 35 हो गया तो इधर क्या है साइन ए है, हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा, थीटा दोनों सेम है तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, इधर साइन ए है रह दीजिए, साइन कितना के मान 1 होता है तो आपके साइन 90 के मान 1 होता है, इधर साइन ए रह दीजिए, दोनों जने कंपेयर कीजिए, साइन साइन कट गया था 90 बराबर ए मन ए बराबर 90 आ गया, कितना आंसर हो जाएगा 90। क्लियर ना। सेम एज क्वेश्चन अगला है देख लीजिए
एकदम सेम ऐसी चेंज करना है, ठीक ना। tan थीटा यहाँ कॉट लिखेंगे तो कॉट 25 हो जाएगा, जैसे इसको चेंज किया एकदम सेम है कॉट 25, tan 25 कॉट 25 टकराएगा तो 1 हो जाएगा, थीटा सेम हो गया। इधर साइन 1। अब बताइए, अभी ने बताया कि इसको साइन में लिखेंगे तो 90 डिग्री के मान 1 होता है, इधर साइन ए है, साइन साइन कट गया तो 90 बराबर ए, मान ए बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं, यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा, सी आंसर। अगला भी वैसे नहीं है, देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, इधर वो tan वो कॉट कर देना है, तो tan 27 है, इसको लिखेंगे 90 पर चेंज करके तो हो जाएगा कॉट tan थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, माने कॉट 90 में से 63 गया तो कितना बचेगा, 27। इधर साइन ए, हम लोग जानते हैं कि tan थीटा यहाँ सेम है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा भैबा है, लड़ेगा तो 1 हो जाएगा। साइन ए, अब बताइए कितना के मान 1 होता है, तो आप कहिएगा सर साइन इधर तो साइन में बता पता है ना, तो साइन 90 डिग्री आई साइन, जैसे बहुत सारा लड़का के लग रहा होगा सर 1 तो tan 45 के भी होता है, लेकिन इधर जो रहता है वही मान लिखे पड़ता है, यानी साइन है तो साइन में बताइए, साइन साइन कट गया तो 90 बराबर ए, मान ए के वैल्यू 90, यहाँ भी क्या गया 90। बोलिए एकदम समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कहता है कि a बराबर 35, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, वो 1 होगा। अरे भाई यहाँ 35 तो यहाँ दोनों जगह 35 रहेगा, जब थीटा सेम है और दोनों भाईवे है तो लड़ेगा तो बाद में एक हो जाएगा तो 1 लग जाएगा, ये 35 रखो चाहे मत रखो कोई दिक्कत नहीं है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 हो गया। यहाँ देखिए 3 अल्फा बराबर 180, तो कॉस अल्फा, तो यहाँ से 3 से 180 कर जाएगा कितना बार में, 60 बार में, नहीं बट्टा में जाएगा 60 बार में, cos 60 के मान यहाँ 60 रखेंगे ना अल्फा बराबर, तो cos 60 के मान होता है 1/2। ऐसा क्वेश्चन पिछला वीडियो में भी बताए हैं पार्ट 6 में बहुत सारा, ठीक ना, क्लियर कर लीजिएगा। कहता है कि a sin थीटा बराबर 1 है, b cos थीटा 1 है, तो tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं sin थीटा बटा cos थीटा, बताए थे पहला वीडियो में। तो a साइन थीटा बराबर 1 है तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेगा सर ये गुना में है बटा में जाएगा, कहा कि यहाँ साइन के वैल्यू रखना है। फिर b cos थीटा बराबर 1 है, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, 1 बटा बी, माने जहां साइन है वहां 1 बटा ए रख दीजिए, तो ऊपरे रखाएगा 1 बटा ए और नीचे रखाएगा 1 बटा बी। आप देखिए जब गुना भेजते हैं तब पलट जाता है, ऊपरला को लिख दीजिए और नीचे वाला गुना भेजेंगे तब बी ऊपरी और 1 नीचे, माने फाइनली बी गुना 1 बी बटा ए हो जाएगा, माने बी बटा ए है कहीं जी, तब बी नंबर आंसर। उम्मीद है एकदम समझ में आ रहा होगा, एकदम खूब अच्छा से मेहनत कीजिए, एकदम मजा आ जाए आपको पढ़ने में, हमको पढ़ाने में एकदम मजा आए तब ना। कौशिक cos 32 डिग्री बराबर x है और cos 58 डिग्री बराबर y है, तो निम्नलिखित में से कौन सही है। देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है, जैसे जिसका नाम सी से शुरू होता है, थीटा बड़ा रहेगा तो वैल्यू कम होता है, जैसे सी से होता है cos थीटा, सी से होता है cot थीटा और सी से होता है cosec थीटा, बात समझिए। सी से जेकर जेकर नाम शुरू होता है, थीटा बड़ा रहेगा तब वैल्यू छोटा होता है, याद कर लीजिए, थीटा बड़ा तब वैल्यू छोटा, यही रहता साइन सेक और टेन, थीटा बड़ा तब वैल्यू भी बड़ा। तो यहाँ देखिए एक का थीटा 32 है, ये 58 है, तब थीटा बड़ा तब वैल्यू छोटा, माने ये वाला छोटा है और एक से बड़ा होगा, तो बाई एक्स जो है बड़ा है तो एक्स बड़ा पहले के में करा, एक्स बड़ा बाई छोटा, ए नंबर आंसर। फिर समझिए एक का थीटा 58 है तो ये वाला क्या होगा छोटा, काहे छोटा हो गया, यहाँ पर 32 है, थीटा कम है तो एक वैल्यू बड़ा होगा, थीटा छोटा तो वैल्यू बड़ा, जिसका नाम सी से शुरू होता है ओकर ओकर होता है, समझिए बात को। तो सी से शुरू हो रहा है इसलिए थीटा छोटा है वैल्यू बड़ा, थीटा बड़ा एक है से बड़ा नहीं करे जी, तो एक बड़ा है तो वैल्यू छोटा होगा, माने बाई छोटा होगा एक से, यहाँ वाला नहीं बता रहा है कि एक्स बड़ा है बाई से, ए नंबर आंसर। उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा। अगला, यदि साइन 42 बराबर पी है तो साइन 48 के मान कितना होगा। अब देखो वहां साइन 48 पूछ रहा है, तो पहले तो कि यहाँ 42 दिया है तो 48 को 42 में बदलिए, तो साइन 42 बराबर बताया है, साइन 48 पूछ रहा है, तो साइन 48 को 42 में कैसे लिखेंगे, 90 पर चेंज करके, इसको लिखेंगे कॉस 90 माइनस 48, तो बताइए कितना हो जाएगा, ये घटेगा तो बचेगा कॉस 42। अब यहाँ तो साइन 42 के वैल्यू दे है,
तो साइन 42 इसको साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर साइन में क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर वो 1 माइनस साइन स्क्वायर, थीटा 42 है तो यहाँ 42 रहेगा। अब रूट अंडर वो 1 माइनस साइन 42 की वैल्यू कितना बताया, पी, तो यहाँ पी के स्क्वायर, क्योंकि साइन पर स्क्वायर था, पी पर भी स्क्वायर, आंसर सी हो जाएगा। नहीं समझ में आया? फिर से साइन 48 को 90 पर चेंज कर दिए तो कॉस 42 हो गया, थीटा यहाँ 42 है तो यहाँ भी 42 बना लिए। अब कॉस 42 हुआ है, यहाँ साइन 42 रखना है तो कॉस को रूट वाला फॉर्मूला लगा दिए, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा 42 42 रख गया, और साइन 42 कहा पी है तो पी रख दिए, आंसर सी हो गया। उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, tan 2p बराबर इतना है तो 2a न्यून कोण है, न्यून कोण माने 90 डिग्री से कम है, तो a का वैल्यू क्या होगा। तो पहले देखिए tan 2a है तो 90 पर चेंज कर दीजिए, cot 90 माइनस 2a, tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, इधर cot में चेंज कर दिया कि इधर cot में है, दोनों दने हम चाह रहे हैं कि cot बन जाए। tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, 2a था तो 2a घट गया, cot cot कट जाएगा तो इन्हें बचेगा 90 माइनस 2a, इधर बचेगा a माइनस b, बी नहीं है जी 18, यहाँ कितना है 18, यहाँ 18 होगा। अब देखिए ए को एक तरफ, बिना ए वाला को एक तरफ कीजिए तो 18 इपट जाएगा, माइनस है तो प्लस में, ए को ईपट से ऊपर ले जा रहे हैं तो ए है माइनस में था तो क्या चीज में आ जाएगा, प्लस में। ई जुटेगा तो 108, ई जुटेगा तो 3 है, 3 बटा में आएगा, गुना में है तब बटा में, बीच में कोई चिन्ह तो गुना बराबर ये, तो कर जाएगा 36 बार में, तो 36 बार में कट गया तो ये का वैल्यू कितना निकल गया 36, तो ये हो गया बी नंबर आंसर। कोई दिक्कत? यहां देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, थीटा ये है तो आंसर ए वाला चल जाएगा, कॉस ए। ध्यान दीजिए tan 90 माइनस एक्स माने tan 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, कॉट थीटा, याद किए होंगे 90 पर चेंज करने वाला, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। यदि tan a प्लस बी बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है, tan अल्फा बराबर 1/√3 है, तो tan बीटा का मान क्या होगा। देखिए वहां हमको बताया कि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, आइए को बताया tan अल्फा बराबर 1/√3, यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस बीटा बराबर tan 60 डिग्री, tan tan कट जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा जी 60 डिग्री। यहाँ देखिए tan अल्फा बराबर, tan कितना का मान है जी 30 डिग्री के, तो tan tan कट गया, अल्फा बराबर 30 डिग्री। अब जब अल्फा 30 है, 30 के वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 30 प्लस बीटा बराबर 60, 30 ऊपर जाएगा तब बीटा बराबर हो जाएगा 60 माइनस 30 बराबर 30। अब बीटा का वैल्यू 30 आ गया, पूछ रहा था tan बीटा, यानी कि बीटा के जहां पर 30 रखेंगे तो tan 30 के मान कितना होता है 1/√3। नहीं समझ गए, tan बीटा पूछा था, बीटा के वैल्यू निकला 30, तो 30 रखेंगे, tan 30 के मान 1/√3। उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है जी ए बी सी किसी त्रिभुज का कोण है, माने कोई त्रिभुज का कोण है एबीसी, तो ए प्लस बी यहाँ देले है, तो बताइए मान क्या होगा। तो त्रिभुज के जब कोण है ए बी सी तो तीनों जोड़ना पर कितना आएगा 180, और यहाँ हमको ए प्लस बी के यहाँ पर इसको रख देना है, तो ए प्लस बी को अकेले करेंगे तो सी प्लस में है, कोची में जाएगा माइनस में, यानी कि ए प्लस बी यहाँ पर रख दीजिए 180 माइनस सी। काहे रखे सर, क्योंकि सब आंसर में देखिए सी 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 दिले है, तो ए प्लस बी को हटाना होगा। तो बताइए कॉस ए प्लस बी बटा 2 पूछा है, कॉस कॉस नहीं जी कौशिक है, कौशिक है, कौशिक ए प्लस बी बटा 2, यहाँ कौशिक ए प्लस बी के वैल्यू क्या रख देंगे 180 माइनस सी, अब बटा में 2 है रह देंगे, दोनों के अलग अलग 2 दे दीजिए। जब बटा में रहता है तो अलग अलग दिया जाता है, तो 180 बटा 2 80 बटा 2, 180 कर जाएगा 90 बार में, तो यहाँ हो जाएगा कौशिक 90 माइनस सी बटा 2, और कौशिक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, माने सेक सी बटा 2, आंसर हो जाएगा सेक सी बटा 2 है कहीं जी, सेक सी बटा 2। उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा, ठीक ना। इसमें क्वेश्चन को खूब बनाइएगा, दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि से कौशिक 90 माइनस थीटा, कौस 90 माइनस थीटा बराबर, कौशिक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, इंटू है बीच में तो इंटू दे दिया, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा दे दिए।
अब बताइए सेक थीटा केकर है फार्मूला, तो सेक थीटा के भय वाला फार्मूला लगाइए 1 बटा कॉस थीटा, आई है साइन थीटा, और साइन थीटा 1 से करेगा तो साइन थीटा, अब बटा में कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा केकर फार्मूला है जी टेन थीटा, मैंने आ गया टेन थीटा, क्या निकल गया टेन, कैसे हुआ है पता चल गया ना, कौशिक 90 माइनस थीटा को सेक थीटा लिख दिए, कॉस 90 माइनस थीटा बड़ा होता है साइन थीटा, सेक थीटा के भैया वाला फॉर्मूला लगाइएगा तो 1 बटा कॉस थीटा साइन बाई कॉस टेन थीटा। उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कॉट बार, देखिए कॉट 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 सब दिले है 90 पर चेंज कर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, दो गो कॉट यहाँ छोड़ दीजिए, आप दो गो कॉट के चेंज कर दीजिए, तो कॉट 12 डिग्री आ कॉट 38 डिग्री छोड़ दिए, ये तो माने जानते हैं कॉट 52 को तोड़िएगा 90 पर तो ये हो जाएगा टेन, कॉट थीटा के टेन में लगाएंगे तो 90 माइनस 52 हो जाएगा 38, कितना हो जाएगा 38, कॉट 60 रह दीजिए, जेकर मान जानते हैं उसको चेंज मत कीजिए, कॉट 78 को लिखिएगा टेन में चेंज कीजिएगा तो 12 हो जाएगा, कॉट 78 बराबर टेन में क्या हो जाएगा 12, कॉट थीटा टेन थीटा 1, कॉट थीटा टेन थीटा 1, कॉट 30 60 के मान होता है 1 बाई रूट 3, गुना करके फाइनली 1 बाई रूट 3 बचेगा, तो आंसर हो जाएगा 1 बाई रूट 3। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अगला देखिए साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन 10 बराबर कॉस 90 माइनस 10 करेंगे तो कॉस कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा जी 80, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यहाँ माइनस में है कॉस थीटा, बताइए प्लस में माइनस में कट के क्या हो जाएगा 0, इसको लिखेंगे कॉस थीटा, इधर कॉस थीटा है कट के क्या हो गया 0, यहाँ देखिए साइन है 90 पर चेंज होगा तो ये हो जाएगा कॉस, साइन से क्या लिख देंगे कॉस, तो साइन स्क्वायर को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस इधर प्लस है प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा नीचे देखिए कॉसेक चेंज होगा 90 पर तो सेक हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अब बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर कहिए चाहे कॉस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कहिए, वो 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 बटा 1 वो 1 हो गया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, ए नंबर आंसर। सब फार्मूला याद रहेगा तो वही बनेगा, फार्मूला जिनको याद नहीं है ट्रिगो के पार्ट 1 2 देख लीजिए, पूरा फार्मूला चकाचक हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, आंसर साइन थीटा बी नंबर, यहाँ देखिए सेक 90 पर चेंज होता है कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा सी में है आंसर, साइन 90 पर चेंज होता है हो जाता है कॉस, कॉस थीटा आंसर, कॉट 90 पर चेंज होगा तो बनेगा टेन, टेन थीटा आंसर, थीटा है तो थीटा बनेगा, जो यहाँ रहेगा वही इसका बनेगा एंगल। यहाँ देखिए ए प्लस बी प्लस सी त्रिभुज के कोण हो तो बी प्लस सी, यहाँ देखिए ए आंसर दे रहा है, मैंने बी प्लस सी को हटाना है तो त्रिभुज के अंतः कोण है, मैंने जोड़ना पर कितना आएगा 180, यहाँ हमको हटाना है बी या सी को, तो ए को ऊपर लेके चल जाइए, तो बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए, अब यहाँ 180 माइनस ए रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन, अब बी प्लस सी के यहाँ पर रख दीजिए ये वाला 180 माइनस ए, अब बटा में 2 है, दोनों के अलग अलग दीजिएगा तो साइन 180 बटा 2 90 हो जाएगा, अब माइनस ए बटा 2 रहेगा, दोनों के अलग अलग दे दिए तो साइन 90 पर चेंज होता तो हो जाता है कॉस ए बटा 2, माने एक आंसर हो जाएगा कॉस ए बटा 2, सी नंबर आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कहता है जी टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, तो टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस ए है तो ये है ए नंबर आंसर, साइन टेन 50 कॉट 50, हम अभी बताए थे कि टेन 50 है, एक कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा 40, तो टेन 50 को कॉट 40 लिख सकते हैं, कॉट 40 को टेन 50 लिख सकते हैं, तो कॉट 40 लिखेंगे तो कॉट 40 कॉट दो कॉट 40 हो जाएगा, कहीं दो कॉट ऑप्शन में नहीं है, यहाँ कॉट 40 को टेन 50 भी लिख सकते हैं, तो टेन 50 और टेन 50 दो को टेन 50 आंसर, नहीं समझ गए, टेन 50 है इसको छोड़ दिए, एक 90 पर चेंज करेंगे तो हो जाएगा टेन 50 और टेन 50 दो को टेन 50 आंसर हो गया डी नंबर। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है जी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, देखिए दोनों जगह सेम है ना, तो थीटा थीटा है तो 1 हो जाएगा, आई प्लस 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पूरा मिला के 1 हो गया। अब प्लस में 2 है तो 2 1 3 नहीं होगा। साइन 20 प्लस थीटा बराबर cos 30। अब बताइए साइन cos 30 का मान साइन कितना के मान के बराबर होता है 60 के। तो बताइए 20 में कितना जोड़ेंगे तो 60 होगा 40। 40 आंसर हो गया। cos 30 का मान साइन 60 के मान के बराबर होता है तो 60 बनाने के लिए थीटा 40 रहेगा था ना, दोनों जोड़ के 60 होगा। तब बी आंसर। यहाँ देखिए दोनों में 9 है तो 9 कॉमन लेंगे तो काम नहीं होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो सेक आगे चाहिए या टेन पीछे, तब माइनस कॉमन ले लीजिए। चिन्ह चेंज करना रहता है तो माइनस कॉमन ले पड़ता है। तो माइनस, अब दोनों में 9 है तो 9 कॉमन ले लिए। इससे क्या हो गया कि सेक माइनस है प्लस हो जाएगा, आगे चल जाएगा। और टेन प्लस है माइनस हो जाएगा, पीछे चल जाएगा। अब इससे क्या हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो बीच में इंटू रहता है 1 माइनस 1 और 9 गुना करेगा तो माइनस 9, यानी बी नंबर आंसर। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन तो एकदम भनाक देर बनेगा, काहे क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ थीटा रहे अल्फा रहे बीटा रहे दोनों जगह सेम रहना चाहिए। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया। आई गुना करेगा 1 से, क्योंकि बीच में ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब गुना होता है। तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ये ना रह जाएगा। यहाँ देखिए दोनों में क्या कॉमन है 5, तो 5 कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। माइनस काहे नहीं कॉमन लिए, क्योंकि कॉसेक आगे और कॉट पीछे रहबे करता है फार्मूला में, ये है तो काला माइनस कॉमन ले, तो माइनस कॉमन नहीं लिए। एकरा में जो है सेक पीछे था, सेक आगे होना चाहिए था, इसलिए माइनस कॉमन लिए थे। अब बताइए 5 एकर वैल्यू 1 होता है, तो 5 गुना 1 क्या हो जाएगा 5, यानी कि बी नंबर आंसर। उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए यहाँ कह रहा है ना कि साइन थीटा तो है ये है, कॉस कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कॉस थीटा कॉट का क्या होता है कॉस बटा साइन, साइन से साइन कट गया तब बचा कॉस। कॉस आंसर नहीं जाएगा, काहे कहा क्वेश्चन में कि व्युत्क्रम मैंने उल्टा कर दीजिए, का नीचे कुछ ना तो 1 है, उलट देंगे तो ये हो जाएगा 1 ऊपर या कॉस नीचे 1 बटा कॉस थीटा होता है सेक थीटा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा सेक। काहे उल्टे पर गया, क्योंकि यहाँ व्युत्क्रम लिखा है, व्युत्क्रम मैंने उल्टा होता है इसलिए उलट दिए। समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए, कहता है रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा। जब रूट में रहे तो आपको ऊपर नीचे परिमेकरण करे पड़ेगा, मतलब रूट अंडर 1 माइनस साइन है अब बटा रूट अंडर 1 प्लस साइन है, रूट में है अब पावर स्क्वायर नहीं है, रूट में रहे तो परिमेकरण कीजिए। परिमेकरण का नियम है जब प्लस रहे नीचे तो माइनस में क्या था, नीचे हल्का चिन्ह चेंज करके गुना होता है जी। तो नीचे प्लस में है 1 माइनस साइन है, अब बटा में वही चीज फिर से लिख दीजिए 1 माइनस साइन है। परिमेकरण के नियम है नीचे हल्का प्लस रहे तो माइनस करके ऊपर नीचे, माइनस रहे तो प्लस करके ऊपर नीचे गुना। सेम चीज गुना कर रहा है, देखिए सेम है दोनों, तो रूट रूट कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस साइन है, एक मेरी प्लस में एक मेरी माइनस में, तो रूट रहेगा 1 के स्क्वायर माइनस साइन के स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए, ऊपर सेम था रूट रूट कैंसिल 1 माइनस साइन हो गया, नीचे एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, एक बार प्लस एक बार माइनस के फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर और माइनस साइन के स्क्वायर रूट था तो रूट चढ़ा दिए, 1 माइनस साइन रहेगा और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में कॉस थीटा के फॉर्मूला होता है कॉस से रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अभी कॉस दोनों के अलग अलग दे दीजिए, तो 1 बटा कॉस से यहाँ हो जाएगा साइन बटा कॉस से। अब बताइए 1 बटा कॉस होता है सेक थीटा, आई हो जाएगा टेन ए, मतलब सेके या टेन माइनस में, सेके या टेन है जी माइनस में, बी नंबर आंसर। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। एक बार दो बार देखिएगा मजा आ जाएगा, फार्मूला याद रहना चाहिए, नहीं याद है पार्ट 1 देख लीजिए, नहीं तो कोई उपाय नहीं है, फार्मूला बिना याद रहने कोई उपाय नहीं है। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर माइनस 1, यहाँ हम लोग देख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर के फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर माइनस 1 के नहीं होता है, तो इसको चेंज करने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ता है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 आ जाएगा आगे और साइन आ जाएगा पीछे, और नीचे है कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से समझिए, माइनस कॉमन ले लिए तो 1 आगे चल गया साइन पीछे हो गया, माइनस कॉमन लेने पर चिन्ह चेंज हो जाता है, तो चिन्ह चेंज हो गया, माइनस वाला प्लस में प्लस वाला माइनस में, नीचे कॉस स्क्वायर रह दिए,
माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला लिखावल है। अब बटा में है कॉस स्क्वायर थीटा, सेम है, कट के कुछ न बचे तो 1, अब माइनस था माइनस 1 हो गया, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला कहता है जी कॉस थीटा प्लस सेक थीटा 5/2 है, तो कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर क्या होगा। आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, या ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab। दोनों फार्मूला आपको हम ट्रिगो के फर्स्ट पार्ट में बताए हैं, तो याद कर लीजिएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कौन वाला है, ऊपर वाला है कि नीचे का, तो यहाँ दिले है प्लस में 5/2, तो प्लस वाला लगाएंगे, किसका, इसका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर लगाएंगे, प्लस वाला लगाएंगे, बीच में प्लस है जौन वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस के वैल्यू 5/2 दिले है, तो ये लिखेंगे कॉस थीटा प्लस सेक थीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा सेक थीटा। ये फार्मूला पर बैठा दिए, एक वैल्यू देले है 5/2, तो 5/2 के स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा सेक थीटा भाई है, गुना करके 1 हो जाएगा, और 1 गुना 2 2 रह जाएगा, एक स्क्वायर अलगे अलगे करेंगे तो 25/4 माइनस 2, एलसीएम इसका लीजिएगा तो 4 एलसीएम आएगा, 25 माइनस 4 दूनी 8 बराबर कितना हो जाएगा जी, तो 17/4 हो जाएगा, 25 में से 8 जाएगा तो 17, 17/4, 17/4 है जी, बी नंबर आंसर। उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा। फार्मूला जब तक याद नहीं रहेगा कुछ नहीं होगा, इसलिए फार्मूला को एकदम याद कर लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ए नंबर आंसर। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग देख रहे हैं रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा, ये यहाँ है 76 नंबर, 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा, इसको क्या कर दीजिए 1 के स्क्वायर, आई साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर कर दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाता है, ये काहे रखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में आई एक बार माइनस में, तो चलिए पहले माइनस लिख देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आई इसी को लिखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या किए साइन स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर तो हम कर ही सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, आई वाला रह जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माने कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला नहीं होता क्योंकि बीच में प्लस है, तो कॉस स्क्वायर आई इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर है कहीं जी, शुरू में देख लीजिए कॉस स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर, ए नंबर आंसर। उम्मीद है कि समझ में एकदम आ गया होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है जी 7 दोनों में कॉमन ले लेंगे तब फार्मूला लगेगा, तो 7 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, दोनों में 7 है, 7 कॉमन ले लिए, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर हो गया, आई वैल्यू होता है 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 7 गुना 1 7 रह जाएगा, आंसर बी हो गया, एकदम समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कहता है सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 है, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, स्क्वायर नहीं है जी सेक थीटा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर -1, का है +1 है, बराबर के ऊपर पट्टी लेके चल गई है -1, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमरा से पूछ रहा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा ये पूछ रहा है। आपको याद कीजिए कि सेक का टेन का किस तरह से फॉर्मूला में 1 होता है, तो आप कहिएगा सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब बताइए ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक बार प्लस एक बार माइनस लिखाएगा, तो आप कहेंगे यस सर लिखाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अब ब्रैकेट फिर से सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1, कैसे कर दिए, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, जब बीच में माइनस रहता है दोनों पर स्क्वायर रहता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहता है कि एक बार प्लस एक बार माइनस, हमरा से पूछ रहा है माइनस वाला, तो प्लस वाला ऊपर भेज दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा प्लस
टेन थीटा, मानी प्लस वाला बटा में चल गया, प्लस वाला का वैल्यू है -1, माने O1 बटा -1 और 1 बटा -1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो है आपका -1 हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम खटाखट बनाते जाइए। कहता है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा और 6 है, तो टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो बताए हैं उसका फॉर्मूला पर इसको तोड़ दीजिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा के होल स्क्वायर, अब -2 टेन थीटा कॉट थीटा। सर नीचे वाला कब लगाएंगे माइनस वाला, जब ये माइनस में दे ले रहता 6, यहाँ माइनस दे क्या कहता 6, तब माइनस वाला लगाते नीचे वाला का, लेकिन यहाँ प्लस बराबर 6 दे हैं तो प्लस वाला लगा दिए, एक वैल्यू दे 6, तो 6 के स्क्वायर माइनस 2 आई टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, 36 - 2 बराबर कितना हो जाएगा जी, 34, कितना हो जाएगा 34 है जी, डी नंबर आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि O1 बटा साइन थीटा बराबर O1 बटा साइन थीटा भैया वाला फॉर्मूला कौशिक थीटा, आंसर कॉट थीटा बराबर नहीं, यहाँ है देखिए 81 नंबर, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों भाई है, थीटा दोनों के सेम है, बी भी है, तो इसलिए 1 हो जाएगा। O1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद ना होगा तो झोर ना लगतो, पूरा एकदम याद कर लो तब समझ में आएगा, तो कुछ नहीं बुझाएगा। अब फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो वीडियो 1 और 2 देखो, एकदम दिमाग में धंस जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, ये नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ 83 नंबर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कौशिक स्क्वायर थीटा होता है, देखिए यहाँ ना कौशिक स्क्वायर थीटा, आंसर बी। यहाँ देखिए 84 कॉस थीटा टेन थीटा दे है, तो कॉस थीटा रह दीजिए, टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉस कॉस कट गया, बचा कुछ साइन है, साइन आंसर हो गया। यहाँ देखिए कौशिक स्क्वायर -1 क्या फॉर्मूला है, तो आप कहिएगा सर ई कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कौशिक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है जी कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि बी नंबर आंसर। फॉर्मूला याद है, बुझाएगा तो कुछ नहीं बुझाएगा। यहाँ देखिए साइन सेक थीटा अब प्लस टेन थीटा, अब बगल में दिले है 1 माइनस साइन थीटा, पूछ रहा कितना होगा, देखिए सेक को भैया वाला फॉर्मूला लगाइए 1 बटा कॉस थीटा, एक होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इधर वाला के छोड़ दीजिए 1 माइनस साइन थीटा, अब क्या कीजिए यहाँ भिन्न के जोड़ बनाइए, तो एलसीएम कॉस थीटा, कॉस कॉस कट जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा ऊपर रह जाएगा, इधर है 1 माइनस साइन थीटा, आपको पता है एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, बट्टा में है क्या कॉस थीटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिए, नीचे वाला रहे दे दिए, वो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर, और नीचे है कॉस, कॉस कॉस कट जाएगा तो बचेगा कॉस, स्क्वायर से मैंने दो होता है, तो वो कॉस कट गया तो वो कॉस बच गया, तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉस थीटा है सी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है जी 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर, 2 रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे है कॉस स्क्वायर ए ऑलरेडी, कट के 1 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 2 रह गया, यानी कि सी नंबर आंसर। यहाँ देखिए थीटा 90 और 0 के बीच में है, ये बता रहा है, से कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए साइन बराबर दिले है बाई, और कॉस थीटा का मान क्या होगा बाई के रूप में, यानी कॉस का फॉर्मूला साइन में लगावे पड़ेगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला साइन के रूप में क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नहीं याद है रूट वाला फॉर्मूला, अब जहां साइन है वहां कहा कितना रखिएगा बाई, तो रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर, और रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर सी नंबर ऑप्शन है, तो सी आंसर हो गया, एकदम समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा का फॉर्मूला है, सेक आंसर, सेक थीटा बराबर होता है भैया वाला फॉर्मूला 1 बटा कॉस थीटा, सी बी नंबर आंसर। ध्यान दीजिए आगे कहता है कौशिक थीटा के बराबर है, तो कौशिक थीटा भैया वाला फॉर्मूला लगाइए, कौशिक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, आंसर। निम्नलिखित में कौन कॉस थीटा के बराबर है, कॉस थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए देखिए ये वाला हो जाएगा बी नंबर आंसर।
निम्नलिखित में से कौन कॉट थीटा के बराबर है? कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। बी नंबर आंसर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 साइन थीटा के बराबर है तो भैया वाला फॉर्मूला से देखिए बराबर होगा 1 बटा कॉसेक थीटा। बी नंबर आंसर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा कुछ नहीं बुझाएगा। सही विकल्प को चुनिए। देखिए सेक स्क्वायर आगे है और tan स्क्वायर पीछे एकदम सही है। 9 खाली कॉमन ले लीजिए तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बचेगा ब्रैकेट में जेकर वैल्यू 1 होता है 9 गुना 1 9 हो जाएगा आंसर। कहता है एक्स कॉस थीटा बराबर 1 है tan थीटा बाई है तो एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? देखिए यहाँ जो हमको दिया हुआ है एक्स कॉस थीटा बराबर 1 और यहाँ एक्स स्क्वायर के यहाँ पर रखना है एक्स यहाँ पर तो एक्स को अकेले करेंगे तो एक्स अकेले करेंगे तो 1 बटा हो जाएगा कॉस थीटा और 1 बटा कॉस थीटा होता है सेक थीटा। क्लियर ना? अब बाई के वैल्यू देले है tan थीटा अरे tan थीटा और बाई का है चाहे बाई बराबर tan थीटा बात बराबर है। यहाँ रखिए एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर एक्स क्या हुआ सेक थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस बाई क्या है tan थीटा तो tan स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है 1 तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए अगला कह रहा है कि सेक स्क्वायर बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो सेक स्क्वायर ऊपर रह दीजिए सेक स्क्वायर आ नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर। ठीक ना? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कॉसेक नीचे है ऊपर जाएगा तो ये पर भाइबा में बदल जाएगा माने कॉसेक है तो साइन लिख देंगे साइन स्क्वायर ए आई वाला नीचे आएगा सेक नीचे लेके जाएंगे तो ये अपन भाइबा में बदल जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस और साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है tan थीटा लेकिन दोनों पर स्क्वायर है तो tan पर स्क्वायर हो जाएगा यानी कि tan स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। एकदम समझ में आया होगा। क्या याद रखना है भाइबा में बदल जाएगा नीचे से ऊपर जाएगा तो अपन भाई में चेंज हो जाएगा सेक रहेगा तो कौस और कौशिक रहेगा तो सेक ऊपर नीचे अगर कीजिएगा तो चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला देखिए अगला कहता है 1 प्लस tan स्क्वायर हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर है अब बटा में है कौशिक स्क्वायर है। आई अभी बताएं कि ये वाला अपन ऊपर जाएगा तो ये बदल जाएगा क्या चीज में भाईवा में मतलब साइन है ना कौशिक के भाई साइन है ना तो साइन स्क्वायर और कौशिक के भाई कॉस है तो कॉस ये अपन कॉस में बदलेगा और साइन बाई कॉस क्या होता है tan अब दोनों पर स्क्वायर है tan पर भी स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर यानी डी नंबर आंसर। यहाँ देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर रहते होता है कौशिक स्क्वायर की फॉर्मूला है और 1 प्लस tan स्क्वायर ये होता है सेक स्क्वायर तो सेक स्क्वायर अभी बताए कि नीचे से ऊपर जाएगा तो अपन भाई चेंज करेगा सेक है तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर तो स्क्वायर दे दिए कौशिक है अपन भाई में चेंज होगा साइन और कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है कॉट थीटा और दोनों पर स्क्वायर है तो कॉट पर भी स्क्वायर हो गया यानी कॉट स्क्वायर ये हो जाएगा। देखिए सी नंबर आंसर। उम्मीद है कि हम समझ में आ गया होगा अगर फॉर्मूला याद किए होंगे तो न तो कुछ न बुझाएगा। कहता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या फॉर्मूला है जी? तो आप कहिए सर साइन स्क्वायर के फॉर्मूला है तो साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता लिख दिए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये कॉसेक स्क्वायर के फॉर्मूला होता है तो ओकर कॉसेक स्क्वायर लिख दिए एक का जहां पर साइन स्क्वायर एक यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर हो गया और साइन थीटा कॉसेक थीटा भाई है दोनों लड़ेगा तो 1 हो जाएगा लेकिन दोनों पर स्क्वायर है तो 1 पर स्क्वायर कर देंगे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा यानी इसका आंसर वो 1 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला देखिए अगला कहता है 1 प्लस tan स्क्वायर तो 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है क्या होता है सेक स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर। अब बताइए अभी बताएं कि भाईबा में चेंज होता है ऊपर नीचे करेंगे तो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये अपन भाई में यानी साइन में बदलेगा और ये सेक का भाई कॉस है तो कॉस में चेंज हो जाएगा कॉस स्क्वायर अब साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर ए तो tan स्क्वायर है डी नंबर आंसर। नहीं समझ में आ गया? आगे देखिए कहता है साइन स्क्वायर अल्फा तो साइन स्क्वायर अल्फा रह देते हैं अल्फा नहीं फाई है तो साइन स्क्वायर फाई अब प्लस 1 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर फाई होता है सेक स्क्वायर
तो सेक स्क्वायर फाइव है तो फाइव दे दिए, और नीचे से ऊपर जाता है तो अपन भाई में चेंज हो जाता है, तो साइन स्क्वायर फाइव रहेगा, आई हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव, कॉस स्क्वायर फाइव, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फाइव और थीटा में कोई दिक्कत नहीं है, वो 1 होगा, यानी आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है जी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला है। आई दोनों भाई बहन है, कॉसेक का कॉसेक का साइन, अब बीच में इंटू है, दोनों भाई लड़ेगा तो बाद में एक हो जाएगा, स्क्वायर है स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब एक आंसर 1, डी नंबर आंसर हो जाएगा। एकदम समझ में आ गया होगा, फार्मूला याद रहेगा तो, नहीं समझ में आएगा तो फार्मूला याद नहीं रहेगा। रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, देखिए रूट में जब रहे तो परमेकरण कर देना है, परमेकरण नीचे प्लस है तो कोई से करेंगे माइनस से, 1 माइनस कॉस रूट के अंदर करना है परमेकरण, और 1 माइनस कॉस थीटा। आप देखिए एक दोनों देखिए माइनस में है तो दोनों माइनस में तो होल स्क्वायर हो जाएगा, सेम चीज रहे तब होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर, और नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, पहला पर स्क्वायर माने 1 पर स्क्वायर, माइनस फार्मूला में रहता है, दूसरा पर स्क्वायर माने कॉस स्क्वायर, क्लियर ना। अब रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर रह दीजिए, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ही है हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों एक पर स्क्वायर है, एक पर स्क्वायर है, रूट दोनों बाहर हो जाएगा रूट से, तो 1 माइनस कॉस थीटा, अब बटा में साइन थीटा, क्या किए स्क्वायर से रूट काट के बाहर निकल गया, एक पर स्क्वायर बाहर निकल गया, दोनों का अलग अलग दे दीजिए, तो वो 1 बटा साइन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, और माइनस कॉस बटा साइन करेंगे तो हो जाएगा कॉट थीटा, नीचे वाला दोनों के अलग अलग दिया जाता है, तो दे दिए तो कॉसेक थीटा, ये हो गया कॉट थीटा, कॉसेक थीटा कॉट थीटा है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, देख लीजिए यहाँ पड़ी है, सी नंबर आंसर। उम्मीद है कि हम समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जी 107, कहता है कि रूट अंडर एकदम सेम है जो इसी बनाना है, एकरा में ऊपर प्लस कर दिया, नीचे हल्का के चीज चेंज करके गुना करते हैं, 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए है, और नीचे हल्का के चीज चेंज करके गुना करते हैं, माइनस है तो कुछ से करेंगे प्लस से, 1 प्लस कॉस ए। अब यहां ध्यान दीजिए, ये एक के बाद 2 बार है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट के अंदर ही करेंगे, 1 प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा एक बार माइनस में एक बार प्लस में, 1 के स्क्वायर माइनस कॉस के स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर से रूट करके बाहर निकल जाएगा 1 प्लस कॉस ए, और नीचे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, यहू रूट के अंदर है तो यहू साइन स्क्वायर से रूट करके साइन बाहर हो जाएगा, जो अभी पिछला बताए थे, दोनों के अलग अलग दे दीजिए, तो 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा, और प्लस है तो प्लस कॉस बटा साइन हो जाएगा कॉट थीटा, यानी कॉसेक प्लस कॉट हो जाएगा, कॉसेक प्लस कॉट है, देखिए बी नंबर आंसर। एकदम बढ़िया से मेहनत कीजिए, एग्जाम में मजा आएगा, और आराम से देखिए, भगा भगा के देखिएगा तो एग्जाम में से भाग भाग के आगे पड़ेगा, समझ में आ जाएगा बाद में। फिर देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ मतलब इंटू में दिले है, तो इसको देखिए सेक थीटा के लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा, प्लस इसको लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ऐसा क्वेश्चन लगता है वो आओ बताए हैं, और 1 माइनस साइन थीटा रह दीजिए, कोई बात नहीं, देख लीजिए फिर से, यहाँ एलसीएम लेंगे कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इधर रहेगा, इधर हो 1 माइनस साइन थीटा, बीच में गुना रहे, एक बार प्लस एक बार माइनस रहे, तो ये स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माने साइन के स्क्वायर, अब बटा में cos थीटा रहेगा, एक 1 का स्क्वायर माने साइन स्क्वायर होता है cos स्क्वायर, क्या होता है cos स्क्वायर, नीचे cos है, cos से ये 2 बार स्क्वायर का मतलब 2 बार है, वो cos कट जाएगा तो ये cos नहीं बचेगा, तो ये cos बच गया, तो बी नंबर आंसर। ध्यान दीजिएगा, cos स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा रह देंगे, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और cos थीटा सेक थीटा, इसका फॉर्मूला हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और दोनों भैया है लड़ेगा तो 1 हो जाएगा, दोनों पर स्क्वायर 1 का स्क्वायर वो 1 रह जाएगा, यानी सी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कहता है 1 माइनस कॉस के पावर 4 है, तो 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा को लिखेंगे 1 के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर के स्क्वायर, काहे ला लिखे जी,
क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहता है एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। एक काम कर रहा है 1, अब ये काम कर रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक बार दोनों के माइनस में दोनों के प्लस में लिख दिए। वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, वो नहीं फॉर्मूला होगा क्योंकि बीच में प्लस है, इसको छोड़ दीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ है बी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है अगला, यदि कॉस थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इतना का वैल्यू क्या होगा? कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, कॉस थीटा और आप कह सकते हैं स्क्वायर है प्लस में है तो कुछ भी जाएगा माइनस में। काहे ऊपर ले गया क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फार्मूला होता है, क्या होता है जी? साइन स्क्वायर थीटा। मतलब कि कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, माने जहां कॉस स्क्वायर है, जहां साइन स्क्वायर है वहां हम कॉस रख सकते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 पूछा है, इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के स्क्वायर। काहेला साइन स्क्वायर को लिख देंगे कॉस, क्योंकि साइन स्क्वायर बराबर कॉस है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ साइन स्क्वायर को कॉस रखेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर कॉस निकला है, तो कॉस रखेंगे तो कॉस को हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आ गया, जो वैल्यू 1 था, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 1, तो इसको सोल्व करने पर क्या आ गया 1, तो आंसर हो जाएगा 1 बी नंबर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर, बी नंबर आंसर। यहाँ 7 कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर हो जाएगा, तब 1 हो जाएगा तो 7 में रह जाएगा, बी नंबर। यहाँ देखिए अगला, अगला क्वेश्चन है जी, कहता है कि x बराबर a cos थीटा, y बराबर b cos sin थीटा, तो इसका वैल्यू बताइए। इसका वैल्यू निकालना है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर। अब यहाँ सोचिए एक्स के यहाँ पर रखना है ए cos थीटा, यहाँ एक्स के स्क्वायर, तो ये दोनों पर स्क्वायर ना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर रह दीजिए। अब बाई के वैल्यू दिले है बी साइन थीटा, अब बाई पर स्क्वायर है तो बी साइन थीटा पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों जगह देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, आगे पीछे रहने से कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर। आप ही बताइए ए स्क्वायर बी स्क्वायर रहेगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कहिए, चाहे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वैल्यू होता है 1, तो ये होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 से गुना करेगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, यानी ए नंबर आंसर। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कहता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है जी सेक स्क्वायर थीटा, अब बगल में है क्या साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, नीचे जाएगा तो कॉस में बदलेगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा रह दीजिए, और नीचे का ला रहे हैं तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन बाई कॉस होता है टेन, तो टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि सी नंबर आंसर। 1 प्लस टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख दिए, सेक स्क्वायर नीचे जाएगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और साइन ऊपर था कॉस नीचे टेन बन गया। अगला कहता है जी 6 कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा, 6 खाली कॉमन ले रहे हैं क्योंकि सेक स्क्वायर आगे है, अगर पीछे रहता तो माइनस कॉमन लेवे पड़ता, लेकिन सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर को तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 6 गुना 1 6, यानी कि बी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि ए बराबर इतना है बी बराबर इतना है, तो इसका वैल्यू बताइए। बाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, एक यहाँ पर रखना है एक cos थीटा, तो बाई स्क्वायर, एक यहाँ पर बाई स्क्वायर को छोड़ दिए, एक यहाँ पर रखेंगे एक्स cos थीटा, ए पर स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा, माने एक्स स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर रह दीजिए, और बी के यहाँ पर रखेंगे बाई साइन थीटा, तब बी पर स्क्वायर है तो बाई पर स्क्वायर और साइन पर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर दोनों जगह है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, यहाँ भी एक कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा cos स्क्वायर थीटा और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, जो वैल्यू क्या होता है वो 1, तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का वैल्यू 1 हो गया, तो यानी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर रह गया आंसर।
यानी कि बी हो जाएगा आंसर। अगला देखिए, अगला कहता है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। एक वैल्यू पूछ रहा है, पहले ही साइन स्क्वायर को ऊपर ले जाइए, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा ये वैल्यू, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको सोल्व कीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर रह दीजिए, एक लिख देंगे कॉस स्क्वायर के स्क्वायर होल स्क्वायर कर दिए, कॉस स्क्वायर के स्क्वायर, कॉस स्क्वायर के वैल्यू क्या रख सकते हैं साइन, तो साइन थीटा। यहाँ भी कॉस स्क्वायर के यहाँ पर साइन रखेंगे, लेकिन एक स्क्वायर तो हो जाएगा साइन के स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के वैल्यू बताया था 1, मैंने इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है जी, यहाँ देखिए, यहाँ भिन्न के जोड़ बनाने से पहले दोनों में देख रहा है tan ऊपर है, एकरो में tan ऊपर है, tan कॉमन ले लीजिए, तो tan कॉमन ले लेंगे तो कुछ ना बचे तो 1 लिखे पड़ता है, तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे है sec थीटा -1 अब प्लस tan कॉमन ले लिए हैं तो कुछ नहीं बचा तो 1 sec थीटा अब +1। अब भिन्न के जोड़ खाली बना दीजिए, tan थीटा भिन्न के जोड़ में एलसीएम लेते हैं, जब दोनों अलग अलग रहते पूरा ले लीजिए, देखिए एक माइनस में एक प्लस में, दोनों एलसीएम में ले पड़ेगा, सेक थीटा अब -1 अब ब्रैकेट सेक थीटा अब +1, माइनस वाला कटेगा तो प्लस वाला 1 से गुना करेगा, सेक थीटा +1 आई प्लस ना प्लस दे दिए, ये वाला प्लस वाला कट जाएगा तो माइनस वाला ऊपर 1 से गुना करेगा तो यही रह जाएगा सेक थीटा -1। अब देखिए -1 और +1 कट गया, ठीक ना। अब इसको लिख दीजिए, यहाँ देखिए tan थीटा है, tan थीटा रह दे दिए, यहाँ देख रहे हैं हम लोग सेक थीटा के गो है 2 गो, तो 2 सेक थीटा, और नीचे देख रहे हैं सेक स्क्वायर -1 का स्क्वायर होगा, क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और -1 के स्क्वायर तो 1 रह जाएगा। अब सेक स्क्वायर -1 के क्या फॉर्मूला है tan के, तो हो जाएगा tan थीटा आई इंटू 2 सेक थीटा बटा में tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से tan कट गया तो बचा 2 सेक थीटा बटा tan थीटा। अब इसको क्या कीजिए साइन कॉस में बदल दीजिए, तो 2 सेक नीचे आएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा, आई वाला बदलेंगे तो ये वाला साइन बाई कॉस लिखा था, लेकिन उलट के कॉस बटा साइन लिखाएगा, क्योंकि साइन बाई कॉस नीचे है तो उलट जाएगा, कॉस ऊपर साइन नीचे, कॉस है कॉस क्या हो गया कट गया, 2 बाई साइन, साइन ऊपर जाएगा तो सेक बन जाएगा, कॉसेक बन जाएगा, तो 2 कॉसेक थीटा, यानी इसका आंसर जो है 2 कॉसेक थीटा सी आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा एकदम अच्छा से। जौन क्वेश्चन में दिक्कत रहे उसको रिपीट करके फिर से देख लीजिए, दिक्कत नहीं होगा। देखिए अगला, यहाँ कहता है, यहाँ जो है हम लोग साइन कॉस में बदल देंगे, यहाँ देखिए सेक लिखेंगे 1 बटा कॉस माइनस कॉस रह दीजिए, इधर देख रहे हैं 1 कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा का होता है ना कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसका होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, लिख दिए। यहाँ भिन्न के जोड़ बनाएंगे तो एलसीएम कॉस आएगा, 1 माइनस कॉस, एक नीचे कुछ ना तो 1 कॉस बार में कॉस ऊपर गुना करेगा तो कॉस स्क्वायर ए, यहाँ देख रहे हैं एलसीएम साइन ए और कॉस ए आएगा, साइन साइन कट गया, कॉस गुना करेगा तो कॉस स्क्वायर ए, और कॉस कॉस कट गया, साइन ऊपर गुना करेगा तो साइन स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर के फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा कुछ नहीं बुझाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, नीचे हो गया साइन ए और कॉस ए, साइन से स्क्वायर कट गया। अब हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे क्या आंसर दे रहा है, साइन बाई एगो कॉस बच गया जो tan हो जाएगा, एगो सेक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan ए, एगो साइन बचेगा ना, क्यों ना कटा, और 1 बाई कॉस ये हो जाएगा सेक ए, tan ए इंटू सेक ए देता है, tan ए इंटू सेक ए, बी नंबर आंसर। एकदम समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार 2 बार देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है कौशिक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर के होल स्क्वायर है जी, कौशिक माइनस कॉट के होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसको क्या कीजिए साइन कॉस में बदल दीजिए, तो इसका होता है 1 बटा
साइन थीटा माइनस एक कर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, होल स्क्वायर है तो रह दीजिए। अब भिन्न के जोड़ बना दीजिए, भिन्न के घटाव बनाएंगे, एलसीएम साइन आएगा, साइन साइन कट गया तो 1 और साइन साइन कट जाएगा तो कॉस ऊपर रह गया, ये होल स्क्वायर रहेगा। अब होल स्क्वायर दोनों के अलग अलग दे दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर माने ऊपर लो का स्क्वायर नीचे लो का तो ऊपर दे दिए, और नीचे हो जाएगा स्क्वायर देंगे तो साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ऊपर छोड़ दीजिए, ऊपर जैसे के जैसे छोड़ दिए, नीचे एक 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, यहाँ 1 का स्क्वायर हम कह सकते हैं, काहे ला एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे, तो यहाँ लिख देते, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर रह दिए, और नीचे वाला एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, काहे लिखाया, क्योंकि 1 का स्क्वायर हम कह सकते हैं ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, माइनस वाला से ये स्क्वायर कट गया, क्योंकि स्क्वायर मैंने 2 बार लिखल है, तो बचा 1 माइनस कॉस और बटा 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस बटा 1 प्लस कॉस, बी नंबर आंसर। उम्मीद है कि समझ में एकदम आ गया होगा, ठीक ना। अगला देखिए, कहता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स है, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स दिया है, और टेन के मान पूछ रहा है, आपको दिमाग यहाँ थोड़ा सा लगाना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस में लिख सकते हैं ना, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 कह सकते हैं, एक बार प्लस में लिख दिए एक बार माइनस में, हमारा प्लस वाला इक्वेशन दे ले है, माइनस वाला इक्वेशन बनाना है, ये वाला बट्टा में जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे जी सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 बटा प्लस में है तो बटा में गया, मतलब गुना में है ना यहाँ, तो बटा में जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब बताइए 1 रहेगा, एक का वैल्यू एक्स दे रहे हैं, तो 1 बटा एक्स, मैंने 2 इक्वेशन बन गया, क्या बन गया, एक बन गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स, एगो आ गया सेक थीटा माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 बाई एक्स, यहाँ बना दिए 1 बाई एक्स। अब देखिए हमको टेन पूछ रहा है, तेरा में टेन बचाना है तो चिन्ह चेंज करे पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, ये टेन के वो हो गया 2, तो 2 टेन थीटा बराबर, यहाँ भिन्न के घटाव बना दीजिए, एलसीएम एक्स आएगा, एक्स गुना करेगा एक्स से तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 गुना में है तो बटा में जाएगा, तो टेन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा 2x, कैसे हुआ, यहाँ घटाना है जी, तो x में से 1 बाई एक्स घटाएंगे तो एलसीएम नहीं ले आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं हो जाएगा, लिख दिए आई 2 गुना में बटा में गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा 2x कहाँ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा 2x, बी नंबर आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि एकदम समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन कहता है, इसमें जो है अपन मन से थीटा का वैल्यू रख दीजिए। सर कैसे जानेंगे थीटा का वैल्यू रख दे, जब हमको ऑप्शन में कुछ वैल्यू दे रहे 1 2 3, तो अपन मन से कुछ थीटा रख दो, एकदम आंसर आ जाएगा। तो थीटा अपन मन से रखे, सबसे आसान थीटा होता है 45 डिग्री, ऐसे कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन 45 पर आसान बनेगा, 45 डिग्री थीटा रखेंगे तो 1 प्लस टेन 45 के मान 1 और प्लस सेक 45 के मान √2 ब्रैकेट बंद, इधर 1 कॉट 45 थीटा के जगह 45 रख रहे हैं तो 1 आई कोसेक 45 √2, अब एक एक कितना हो गया 2 अब प्लस √2, यहाँ एक एक 2 और माइनस √2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, स्क्वायर से रूट कट गया, 2 बच गया, 4 में से 2 गया था 2, आंसर डी होगा। उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय, एकदम खूब बढ़िया से मेहनत करें।